नमस्कार साथियों, हाजिर हूँ मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेकर। प्रथम तो भगवान गणेश के चरणों में बारंबार नमन करते हुए अपने ज्योतिषीय कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है। ज्योतिष में लग्न कुंडली में लग्न कौन सी आई है वही आधार पूरी ज्योतिष का रहता है। लग्न के आधार पर ही ग्रहों के कारक अकारक निश्चित होते हैं। कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और नवमेश ये हमेशा ही शुभ प्रभाव देते हैं। इनकी दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं शुभ प्रभाव देती हैं। अगर ये किसी नेगेटिव प्रभाव में रहते हैं तो इनका प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन ये अशुभ प्रभाव नहीं देते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है चंद्र कुंडली के आधार पर रत्न जो धारण करवाते हैं, वो चंद्र कुंडली के आधार पर रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः लग्न कुंडली के आधार पर ही रत्न को धारण करना चाहिए। और रत्न का प्रभाव दशा महादशा के अनुसार होता है। जिस ग्रह की दशा चल रही है, जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, वो किस भाव का, किस हाउस का, किस घर का स्वामी है, उसके आधार पर उसे धारण करना चाहिए। छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामियों के रत्न धारण नहीं किए जाते, ये नेगेटिव प्रभाव देते हैं। तो लग्न कुंडली में हम लग्न के आधार पर ही सब कुछ नहीं देख सकते। लग्न कुंडली का जो हृदय होता है वो नवांश कुंडली होती है। किसी भी ग्रह के बल को निर्धारित करने के लिए उसकी नवांश कुंडली का देखना परम आवश्यक रहता है, और नवांश से ही उसके बल को निर्धारित किया जाता है। वैसे बल तो 6 प्रकार का होता है, जो मैं पहले अपने दर्शकों को बता चुका हूँ। षडबल होता है, षडबल में 6 प्रकार का बल होता है, लेकिन कुंडली देखते समय हम नवांश कुंडली को देखते ही ग्रह के बल को देख लेते हैं। और चाहे वो ग्रह वर्गोत्तम हो या लग्न वर्गोत्तम हो, तो वर्गोत्तम ग्रह हमेशा शुभ प्रभाव देता है, और लग्न अगर वर्गोत्तम हो तो कहने ही क्या कुंडली के। और कुंडली के आधार पर कभी कभी कई ग्रह उच्च के देखने के बाद हम भविष्यवाणी करते हैं, हम देखते हैं कि ये समय शुभ जाएगा, और उसके बाद भी वो समय शुभ नहीं जाता, नेगेटिव प्रभाव देता है। तो हमें नवांश कुंडली को देखना परम आवश्यक है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि हृदय जो होता है कुंडली का, वो नवांश कुंडली होती है। बिना नवांश के देखे हम अगर फलित करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, अगर किसी की भविष्यवाणी करते हैं, कई लोगों का मेरे पास फोन आता है, कहते हैं गुरुजी प्रेडिक्शन और फलित बिल्कुल सही नहीं जाता है। तो प्रेडिक्शन और फलित सही जाने के लिए आपको नवांश का देखना बहुत परमावश्यक है, और नवांश को देखकर ही हम फलित करेंगे तो हमारे फलित में ज़्यादा सटीकता आएगी और ज़्यादा शुभता आएगी। इसी के साथ मैं अपने ज्योतिषीय कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों।